प्राची हो गई प्रेग्नेंट और अपनी प्रेगनेंसी बताएगी सुषमा को और सुषमा गिरा देगी प्राची के बच्चे को और प्राची जाएगी रिया रणबीर की शादी में और हो जाएगी बेहोश और रणबीर प्राची को लेकर जाएगा हॉस्पिटल। जी हाँ दोस्तों, कुमकुम भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब प्राची सुषमा को बताएगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और रणबीर के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तब सुषमा के होश उड़ जाएंगे। लेकिन तभी वहाँ पर सिद्धार्थ के आ जाने की वजह से सुषमा आगे प्राची को कुछ बोल नहीं पाएगी और प्राची पागलों की तरह सिद्धार्थ को कहेगी कि उस दिन मैं जो होटल में बेहोश हुई थी वो धुएं की वजह से नहीं हुई थी, क्योंकि मैं तब प्रेग्नेंट थी और प्रेगनेंसी की वजह से मैं बेहोश हो गई थी। ये सुनकर मन ही मन सिद्धार्थ को काफी ज्यादा गुस्सा आएगा और गुस्से से सिद्धार्थ प्राची को कहेगा कि अपनी आंखें खोलो और जो तुम्हारे सामने है और जो सच है उसे देखो, क्योंकि मुझे ये सब और किसी ने नहीं बल्कि खुद रिया ने बताया है और सारा चिट्टा किट्टा मुझे रिया ने अपना सारा प्लान मेरे से तलाक लेने के वक्त बता दिया था। ये सिद्धार्थ की बातें सुनकर फिर भी प्राची सिद्धार्थ की बातों पर यकीन नहीं करेगी और सिद्धार्थ को कहती रहेगी कि मैं ये सब नहीं मानती, क्योंकि वो लोग इतना नीचे नहीं गिर सकते। जिसके बाद सिद्धार्थ अंत में हार मानकर कह देगा कि कोई बात नहीं, तुम्हें जो समझना है समझो। लेकिन जब सिद्धार्थ चला जाएगा तब सुषमा प्राची से जरूरी बात करने के लिए प्राची के कमरे में प्राची के पास आएगी और कहेगी कि तुम्हारे पेट में जो रणबीर का बच्चा है उसे तुम गिरा दो, वरना तुम पर लगे झूठे इल्जाम और कलंक की वजह से लोग इसे रणबीर का बच्चा नहीं बल्कि सिद्धार्थ का बच्चा समझेंगे और लोगों के सामने हमारी ही बदनामी होगी। ये सुषमा के मुंह से सुनकर प्राची के होश उड़ जाएंगे और प्राची कहेगी कि नहीं, ये मेरे और रणबीर के प्यार की आखिरी निशानी है जिसे मैं जन्म दूंगी और चाहे कुछ भी हो जाए और मुझे दुनिया से भी क्यों ना लड़ना पड़े, लेकिन मैं इसे जन्म देकर रहूंगी। और कहेगी कि अभी भगवान ने हम दोनों को अलग किया है, लेकिन आगे जाके यही प्यार हम दोनों को एक कर देगा। जैसे मेरे माँ पापा कितनी बार अलग हुए हैं, लेकिन उनके बीच अटूट प्यार होने की वजह से वो दोनों फिर से हमेशा एक हो जाते हैं और शायद भगवान ने मेरी भी किस्मत में ऐसा ही लिखा होगा। यह सुनकर सुषमा इमोशनल होती हुई कहेगी कि तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम अपने इस बच्चे को जन्म देना चाहती हो तो कोई बात नहीं। जिसके बाद जब प्राची को अचानक से पता चलेगा कि रिया रणबीर की कल शादी है, तब प्राची के होश उड़ जाएंगे, जिस वजह से प्राची रिया रणबीर की शादी में जाने के लिए तैयार हो जाएगी। और जब प्राची शादी में पहुंचेगी तब रणबीर प्राची के सामने चिल्लाकर कहेगी कि रुक जाओ, ये शादी नहीं हो सकती। तब रिया कहेगी कि तुम फिर से यहाँ पर वापस आ गई। तब प्राची कहेगी कि हाँ रिया, क्योंकि आज मैं तुम्हारा असली सच सबके सामने ला कर रहूंगी। ये प्राची के मुंह से सुनकर रिया के होश उड़ जाएंगे, जिस वजह से रणबीर कहेगा कि कौन सा सच और कैसा सच। तब रिया कहेगी कि ये जो भी बोलेगी झूठ बोलेगी, क्योंकि ये हमारी शादी को रोकना चाहती है। तब प्राची जो 1 महीने पहले हुआ था उसके बाद जब रणबीर को कहेगी, तब बीच में रिया प्राची का मुंह बंद करके प्राची का जोर से हाथ पकड़ के शादी के बाहर ले जाएगी और कहेगी कि यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी। जिससे रणबीर को एहसास हो जाएगा कि दोनों को अलग करने के लिए रिया की चाल थी। इसीलिए रणबीर रिया को जोर से चिल्लाकर कहेगा कि प्राची का हाथ छोड़ दो। तब रिया अचानक से प्राची का हाथ छोड़ देगी और प्राची रणबीर दोनों एक दूसरे को गले लगा लेंगे। लेकिन ये सब एक प्राची का सपना निकलेगा। असल में प्राची जब रिया रणबीर की शादी देखेगी तब प्राची हो जाएगी अचानक से बेहोश, जिस वजह से रणबीर रिया के सर में सिंदूर लगाने के बाद बीच शादी में प्राची को बेहोश होते हुए देख प्राची को सबसे पहले हॉस्पिटल ले जाएगा और रणबीर के साथ फेरे कंप्लीट नहीं हो पाएंगे और शादी अधूरी रह जाएगी। और लेकिन रिया रणबीर की शादी होनी चाहिए क्या नहीं, और प्राची को रणबीर के बच्चे को जन्म देना चाहिए क्या नहीं, और आपको प्राची रणबीर की जोड़ी कैसी लग रही है, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अपना हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।